श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हंस बनिए, मोती चुनते जाइए, जो चीजें नहीं सही लग रही उसको साइड रखते जाइए। आप अक्सर ये कहती हैं कि भगवान राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहना है और भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखना है। हाँ, और तो इसको हमारे जो एक्चुअली मैं ऐसे कहती हूँ कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो आज के संदर्भ में क्या ज्यादा जरूरी है, मर्यादा में रहना या मर्यादा में रखना या दोनों? सिचुएशंस पे डिपेंड, दोनों सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप मर्यादा में आपकी रहने से काम बेहतर होगा और कहाँ आपको मर्यादा में रखने से काम बेहतर होगा। क्योंकि उन्होंने भी काम वो धर्म के लिए ही कर रहे थे। श्री राम ने भी उसी के लिए किया, श्री कृष्ण ने भी उसी के लिए किया। प्रोसेस उन्होंने अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बनाया। श्री राम के समय सिचुएशन ऐसी थी कि मर्यादा में रहना ही उनके लिए ज्यादा बेहतर था। श्री कृष्ण के समय उनको लगा कि रहकर बहुत सिखा लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब रख कर सिखाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका सिचुएशन कैसा है। आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को टर्न करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट योर स्क्रिप्चर्स टीच यू कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। भगवान के 24 अवतार हुए। क्यों? एक अवतार में भी तो सब समझा सकते थे, क्योंकि 24 अवतार में अलग अलग सिचुएशंस रहे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे ढालते हैं ये आपको 24 अवतार सिखाते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर आपसे रिजिड होकर ये कहे कि नहीं हमेशा से यही चलता आया और यही चलता रहेगा, तो वो गलत है। क्योंकि भगवान ये आपको नहीं सिखाते, वो खुद समय के हिसाब से बदले हैं। तो हमें और आपको तो बदलना ही पड़ेगा। कभी आपको ऐसा लगा कि आज के युग में जब लोगों के पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है और हमें किसी ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो कि असल में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का मिश्रण हो, दोनों को अगर आप एक में रख दें, और जैसे आपने कहा कि ज्यादातर जो सिचुएशन है अलग अलग तरह की आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जिसमें हम दोनों से एक हाइब्रिड मॉडल ले सकें? आप दोनों को पढ़ लीजिए, रामायण भी पढ़ लीजिए और गीता जी भी पढ़ लीजिए। आई थिंक आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो 24 अवतार ही बनाए हैं। तो वो कल की अवतार कंप्लीट करके वापस से हम टर्न करेंगे। पर स्क्रिप्चर्स इसीलिए हैं कि आप अपने हिसाब से चीज़ें चुन सके। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी पूरी चीज़ एक ही बार में माननी है कि अगर आपने रामायण पढ़ी तो आप कहे कि नहीं अब सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलना है। नहीं, कुछ आंसर्स आपको गीता जी से मिलेंगे, कुछ आपको महाभारत से मिलेंगे, कुछ आपको श्रीमद् भागवतम से मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चुनते जाइए। हंस बनिए, मोती चुनते जाइए, जो चीज़ें नहीं सही लग रही उसको साइड रखते जाइए।